हरियाणा पुलिस सेवा के 2001 बैच के अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या ने पूरे पुलिस महकमे को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन इस बीच कई अधिकारियों पर सवाल उठने लगे हैं, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। बीते दिनों जब ये खबर आई कि एक सीनियर आईपीएस अफसर ने आत्महत्या कर ली, तो किसी ने यकीन नहीं किया कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे सुसाइड नोट की बातें सामने आई हैं, मामला आत्महत्या से कहीं और आगे जाकर सिस्टम के दबाव और जातिगत उत्पीड़न का बन गया है। अब चंडीगढ़ पुलिस ने इस सनसनीखेज केस में डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत 10 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में जातिगत प्रताड़ना और सार्वजनिक अपमान के आरोप लगाए थे। इस मामले में पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमित पी कुमार ने बुधवार को सेक्टर 11 थाने में डीजीपी शत्रुजीत कपूर, रोहतक के एसपी नरेंद्र के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने की शिकायत दी थी। चंडीगढ़ पुलिस का कहना है कि सुसाइड नोट के आधार पर केस दर्ज करके सभी आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। जल्द आरोपियों को पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है। वीरवार को सुबह चंडीगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस मामले में एफआईआर दर्ज करने से पहले कानूनी राय लेने की बात कह रहे थे, लेकिन रात होते होते एफआईआर दर्ज कर ली गई। इस मामले में कोई भी अधिकारी आधिकारिक तौर पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि जिन भी अधिकारियों पर सुसाइड नोट में आरोप लगाए गए हैं, उन सभी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी जापान दौरे से लौटते ही सीधे पूरन कुमार के आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री ने संवेदना जताई, लेकिन परिवार की मांग है कि कार्यवाही सिर्फ शब्दों तक सीमित न रह जाए। खैर, खबरों की माने तो पंचकुला में सरकारी आवास पर आवंटन के दौरान वाई पूरन कुमार के केस में अतिरिक्त नियम लगाए गए थे। आरोप है कि आधिकारिक वाहन वापस लिया गया। डीजीपी कार्यालय की ओर से जानबूझकर गुमनाम शिकायत दी। वार्षिक रिपोर्ट में लिखित रूप से जातिवादी टिप्पणी की गई। वहीं एडीजीपी अमिताभ ढिल्लों पर आरोप है कि उन्होंने आरटीआई के तहत जानकारी मांगने पर पूरन कुमार के खिलाफ कार्रवाई की साजिश रची और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। एडीजीपी संजय कुमार पर दस्तावेजों में हेराफेरी कर जानकारी मीडिया में लीक करने का आरोप है। आईजी पंकज नयन पर झूठी शिकायतें तैयार करने का, जबकि आईपीएस कला रामचंद्रन पर झूठा हलफनामा दायर करने का आरोप है। आईपीएस संदीप खिरवार पर और सिवास कविराज पर फर्जी मामले में फंसाने की कोशिश का आरोप है। इतना ही नहीं, पूर्व डीजीपी मनोज यादव, पीके अग्रवाल और पूर्व मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद पर भी बैचमेट अफसर के साथ जातिगत भेदभाव और सार्वजनिक अपमान का आरोप है। सुसाइड नोट में लिखा है कि इस पूरे समूह ने मिलकर उन्हें बार बार निशाना बनाया और मानसिक रूप से इतना तोड़ा कि अंततः उन्होंने अपनी जान दे दी। इस बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। खबरों की माने तो आयोग ने चंडीगढ़ के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने साफ कहा है कि अगर रिपोर्ट समय पर नहीं आई तो उनके मुख्य सचिव या फिर उनके प्रतिनिधि को आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि रिपोर्ट में एफआईआर नंबर, तारीख, धाराएं, आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को दी गई मुआवजा राशि का उल्लंघन अनिवार्य रूप से किया जाए। इन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के साथ ही उनकी गिरफ्तारी की जाए। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।